जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएसएफ कांस्टेबल बार्बर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। बीएसएफ के अंदर बार्बर की जॉब कैसी होती है, एक कांस्टेबल बार्बर को बीएसएफ के अंदर कितनी सैलरी मिलती है, कितने घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, ड्यूटी हार्ड है या आसान है, फैमिली लाइफ कैसी रहती है, यानी कि बीएसएफ के कांस्टेबल बार्बर के संबंध में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल बार्बर की हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो बार्बर का जो काम होता है वो सिविल के अंदर भी बाल काटने के संबंध में होता है और फोर्स के अंदर भी बाल काटने के संबंध में होता है। लेकिन अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स के अंदर आपके पास जो काम होता है कि लिमिटेड काम होता है कि आपको सैलरी तो आपकी फिक्स है, आपको कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कस्टमर आए या ना आए आप अपनी शॉप खोल के बैठ जाते हैं। क्योंकि बार्बर के लिए एक अलग से शॉप होती है। जो मैक्सिमम ट्रेड होती है जैसे मोची, टेलर, बार्बर, कारपेंटर, इनकी अलग अलग एक शॉप बनी रहती है फोर्स के हेडक्वार्टर के अंदर। तो सबकी एक सेपरेट शॉप होती है। तो बार्बर के लिए एक शॉप होती है, आप अपनी शॉप खोल लेते हैं। जिस जवान को कटिंग करवानी होती है वो शॉप में आएगा और आप उसकी कटिंग कर देंगे, जवान अपना चला जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी इतना हार्ड काम नहीं था कि आपको जगह जगह या किसी जवानों के बिस्तर पे जाके आपको कटिंग करनी है या किसी को बुला के लाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका एक टाइम टेबल रहता है जो यूनिट हेड के द्वारा टाइम टेबल निर्धारित होता है। उस टाइम पे जाकर आप अपनी शॉप खोल लें। शॉप खोलने के बाद अगर कोई कटिंग करवाने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। तो मैंने आपको कटिंग करनी अगर अच्छे से आती है तो बढ़िया, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती नहीं है। इसके अलावा अगर कोई जवान कलर करवाना चाहे तो आप कलर भी करवा सकता है। तो मेन यही काम होता है आपको कटिंग करना और कलर करना। इसके अलावा बार्बर का कोई भी काम नहीं रहता है। तो इसकी हम बात करें कि सैलरी की, तो सैलरी आपको बीएसएफ के अंदर हो चाहे किसी भी फोर्स के अंदर आप हैं, अगर आप ट्रेड्समैन से भर्ती हैं तो कांस्टेबल अगर आपकी रैंक है तो जिड्डी का कांस्टेबल हो चाहे ट्रेड्समैन का कांस्टेबल हो, सैलरी सबकी बराबर रहती है। तो अगर मोटा मोटा हम सैलरी की बात करें तो कांस्टेबल की जो बेसिक पे होती है वो 21,700 होती है। उसके ऊपर 31% डीए मिलता है, यानी कि महंगाई भत्ता। तो लगभग आपको 6,700 महंगाई भत्ता मिल जाता है। 21,700 आपकी बेसिक हो गई तो लगभग आपकी 28,000 से ऊपर तो सैलरी ये बन जाती है। इसके बाद में आपको 3,500 रुपये राशन मनी के रूप में मिलता है। इसके अलावा आपको एचआरए मिलता है 9%, 18%, 27%। वो डिपेंड करता है कि आपका जो शहर है वो किस कैटेगरी में है। अगर आपका शहर 9% में आता है, जो मतलब जेड कैटेगरी में है तो 9%, वाई कैटेगरी में आता है तो आपको 18%, एक्स कैटेगरी में आता है तो आपको 27% आपको एचआरए मिलता है। तो ये अगर आपको नहीं पता है कि मेरा शहर किस कैटेगरी में आता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर हम मानते हैं कि आपका शहर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर आपको 9% भी एचआरए मिलता है तो लगभग 2,000 आपको एचआरए मिल जाता है। इसके अलावा छोटा मोटा अलाउंस, शॉप अलाउंस, रम अलाउंस, टॉयलेट अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, ऐसे करके लगभग 500-700 आपको और मिल जाते हैं। तो मोटा मोटी सैलरी आप भर्ती होते ही आपकी 34,000 के समथिंग आपकी सैलरी बन जाती है। उसके ऊपर आपकी 10% कटौती होती है बेसिक पे की और डीए की, लगभग 2,800 रुपये के समथिंग, जो आपका एक न्यू पेंशन सिस्टम अकाउंट में चली जाती है। तो कट पिटने के बाद में लगभग आपकी सैलरी 31 से 32,000 आपके खाते में आ जाती है भर्ती होते ही। उसके बाद में जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो डिपेंड करती है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो किस स्थान पे पोस्टिंग हुई है, उस पोस्टिंग के ऊपर कितना अलाउंस मिलता है वहाँ पे, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। तो ट्रेनिंग के बाद में लगभग आपकी जो सैलरी फर्स्ट सैलरी बनती है 40 से 50,000 रुपये के समथिंग आपकी सैलरी बनती है। उसके बाद आपकी हर साल में आपको महंगाई भत्ता और आपका बेसिक पे बढ़ता रहता है, उसी हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। जैसे जैसे आपकी सर्विस पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। और बार्बर शॉप में तो एक फ़ायदा ये भी है कि आपको सैलरी के अलावा जब आप कोई भी जवान आपके पास हेयर कटिंग करवाने के लिए आता है तो 10 रुपये 20 रुपये हर जवान देता है। वो मान लो एक प्रकार से टिप मान लो, या जवानों का कोई भी मान लो, हर जवान आपको देता ही देता है कटिंग करवाने के बाद में। ये कोई आप ना तो कोई बार बार मांगता है और ना ही जवान ऐसा होता है कि नहीं देता है। मैक्सिमम जवान आपको कुछ ना कुछ पैसे दे के जाता है कटिंग करने के बाद में। आपका उसमें किसी प्रकार का खर्चा नहीं लगता है, क्योंकि सरकारी शॉप रहती है, सरकारी बिजली रहती है, सरकारी आपको जो कटिंग करने के जो संसाधन होते हैं वो आपको फ्री मिलते हैं, ब्लेड तक आपको फ्री मिलते हैं। लेकिन फिर भी जवान आपकी में खुश हो गया अपनी से कुछ ना कुछ आपका जो, लेकिन जो आपका पर्सनल खर्चा होता है वो आपका वैसे निकल जाता है। तो आपकी जो सैलरी होती है वो आपकी
सेफ बच जाती है। इसके अलावा हम बात करें ड्यूटी हावर्स की, तो ड्यूटी हावर्स कोई खास नहीं होता है। आपका जैसे 9 से 10 बजे के समथिंग आपकी शॉप खुलती है, उसके बाद कटिंग करवाने वाले जवान कटिंग करवा लेंगे, और नहीं आता है कोई जवान तो आप अपनी शॉप में खाली बैठे अपना मोबाइल चलाते रहो। उसके बाद 12 से 3 या 4 बजे तक आपकी शॉप बंद रहती है, शाम को फिर 2-3 घंटे खोल लेते हैं। कहीं कहीं पर सुबह भी जल्दी खुलती है, मार्का पीटी के टाइम पर भी शॉप खुल जाती है। तो आपको अपनी शॉप खोल के बैठना है, कस्टमर आए चाहे ना आए, यही आपकी ड्यूटी है। उसके बाद आपको नाइट में रेस्ट मिलता है। उसके और हम बात करें फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ अगर आपकी पोस्टिंग एक अच्छे इलाके के अंदर है जहाँ पे फैमिली रखने की सुविधा है, तो आपको नाइट तो आपकी फैमिली के पास टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। दिन में भी आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। इसके अलावा जहाँ पे आपकी तैनाती वहाँ पे एक से अधिक बार्बर रहते हैं, तो आप दिन में भी छोटा मोटा काम के लिए आप जा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई कस्टमर आ जाए, कोई जवान कटिंग करवाने, तो वो आपका साथ वाला जो बार्बर है वो कटिंग कर सकता है। तो फैमिली लाइफ भी अच्छी रहती है। ओवरऑल देखा जाए तो बार्बर की जो जॉब है सबसे बेस्ट मानी गई है ट्रेड्समैन के अंदर। और हम बात करें इनकी, अगर ट्रेड्समैन का जो आपका टेस्ट होता है उसके अंदर क्या आता है, तो आपसे कटिंग करवा के, आपसे जो डाई वगैरह होती है, मसाज वगैरह करवा के भी आपसे देखा जा सकता है कि आपको एक बार्बर का काम कितने अच्छे तरीके से आता है। तो आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको कटिंग आना चाहिए, कलर वगैरह करना आना चाहिए, मसाज वगैरह भी आप सीख सकते हैं। तो ये आपके ट्रेड टेस्ट में यही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। इसके अलावा आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें, किस प्रकार से बनवाना है, कहाँ बनवाना है, उसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, कांस्टेबल बार्बर के संबंध में यही थी एक छोटी सी जानकारी। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।